हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग के साथ फोर्सफुली शादी करता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? देखो, मुझे नहीं करना है तुमसे शादी, और तुम मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम बदला लेना चाहते हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? जंगकुक ने कहा, तुम मेरे फेक हस्बैंड बनकर रहोगे। तुम मेरे कभी हस्बैंड नहीं बन सकते हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए किया है ताकि सबको ये शादी रियल लगे, लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ और नहीं कभी करूँगा। तियांग ने कहा, तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया? अगर तुम्हें मुझे फेक हस्बैंड ही बनाना था तो शादी नहीं करना था ना? जंगकुक ने कहा, हाँ वो तो तुमने सही कहा, लेकिन सब लोग को दिखाना ज़रूरी था तो मैंने शादी कर लिया। तियांग ने कहा, लेकिन तुम किस बात का बदला ले रहे हो? जंगकुक कहता है, इस बार में तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो? चलो जल्दी से आप खुश हो जाओ, क्योंकि सब लोग हमारे करीब आ रहा है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं होना है खुश। जंगकुक ने कहा, अगर अभी इस्माइल नहीं किया ना तो बुरी तरह से तुम मुझसे पीटोगे। तियांग ने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, अगर तुमने गलती किया तो तुम्हें मार तो खाना ही पड़ेगा ना, और वो भी बीच रात को। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। जिन और आर्यम आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, दोनों फुसफुसा कर क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, वो मैं अपनी बहुत ही इनोसेंट हस्बैंड से बोल रहा था। तुम बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, झूठे कहेगा, तुमने कुछ और ही कहा था। तियांग की बात सुनकर जंगकुक तियांग के हाथ को बहुत ही टाइटली दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो? माय लव, तुम तो देखने में बहुत ही हैंडसम हो। तुम्हें देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। मुझे तो जेलसी हो रहा है अभी से। कहीं तुम्हें देखकर तुम्हारी दोस्तों को प्यार ना हो जाए। कहीं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बोगम तुमसे प्यार तो नहीं करता है? वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है। अगर ऐसा है तो उससे कहो तुमसे दूर रहने के लिए, वरना बहुत बुरा होगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुमने क्या लगा कर रखा है? तुम सबके सामने ऐसे मुंह बनाते हो जैसे कि तुम बहुत ही अच्छे हो। एक नंबर की शैतान हो तुम। जंगकुक ने कहा, हाँ वो तो तुमने सही कहा। ये सिर्फ तुम्हें पता है, किसी और को नहीं। ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, ठीक है? बोगम सामने से आ रहा था। जंगकुक ने कहा, लो वो आ भी गया। शैतान का नाम लिया और वो शैतान आ गए। तियांग ने कहा, देखो तुम अच्छे से बातें करो। वो कोई बुरा इंसान नहीं है जो तुम उसको शैतान बोल रहे हो। शैतान तो तुम हो जो मुझे फोर्सफुली शादी कर रहे हो, वो भी सबको दिखाने के लिए, वरना तुम तो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानते हो। बोगम तियांग के सामने आकर कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें ये शादी नहीं करना है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तियांग मुझसे शादी नहीं करना चाहता है? वो मुझसे प्यार करता है, अब वो मुझसे ही शादी करेगा। अब वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है तो तुम मुझसे दूर रहा करो। बोगम ने कहा, मैं तियांग के मुँह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी मुँह से नहीं। तियांग तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग की हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और उसको बहुत ही दबा रहा था। तियांग कहता है, मैं खुश हूँ, इस शादी को मैं अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ। बोगम ने कहा, ठीक है। यहाँ पर जिहुप केक लेकर आ जाता है और जंगकुक का तियांग को इसको कट करने के लिए बोलता है। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते उसके सामने लेकर जाते हैं और उसे कहता है, चलो अब खुश हो जाओ और इसको कट करो। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। जंगकुक तियांग की आड़ के पास जाकर उस पर करते हुए कहता है, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा मैं कितना ज़्यादा घटिया हूँ। अभी से ही तुम इतना ज़्यादा बोलने लग जाओगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि बाद में तुम्हें मैं इसकी मज़े चखाने वाला हूँ। जो भी बोलना है ना सोच समझ कर बोला करो। तियांग अब अपने वेडिंग नाइट पर थे और बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक रूम में इंटर करता है। तियांग को लेटा हुआ देखकर जंगकुक बहुत ही गुस्सा हो गया और तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से लेटे हुए क्यों हो? तमीज़ नहीं है क्या? तुम्हारे हस्बैंड रूम में इंटर किया है, तुम्हें तो खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बेड पर लेटे रहना है। हाँ, तियांग ने कहा, तुम चाहते क्या हो? मैं बहुत ही थक गया हूँ। तुमने वैसे भी मेरी हैंड को तोड़ने ही वाला था। मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे और डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है। जंगकुक ने कहा,
इतनी आसानी से मैं तुम्हें सोने कैसे दे सकता हूँ? तियांग कहता है। तो तुम क्या करने वाले हो? वैसे भी तुमने कहा कि हम दोनों रियल हस्बैंड नहीं हैं, मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ, तो अब मैं अपनी तरीके से रह सकता हूँ ना। अब रूम में कोई नहीं है जिसको दिखाने के लिए मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना पड़ेगा, और अब मुझे सोना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाते हैं और तियांग की होठों पर ऐसे अटैक कर लेता है जैसे कि वो उसको खा ही डालेगा, और बहुत ही बाइट करते हुए तियांग की होठों से खून निकाल देता है। तियांग मन में कहता है, एक नंबर का शैतान है वो। पहले तो ये कहता है कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, और फिर वो मेरे साथ इस तरह से हरकतें करता है। तियांग अपनी पूरी जोर लगाकर जंगकुक को धकेल देता है। जंगकुक नीचे जाकर गिर जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है, सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो तुम मुझ पर ऐसे अटैक कर दिया है कि मुझे ऐसा करना पड़ा। जंगकुक वो नीचे से उठ जाता है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी बेल्ट को खोलकर तियांग के हाथ और पैरों को बांध देता है और तियांग से कहता है, अब तुम मुझे कैसे पुश करोगे? हाँ, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मैं इतना सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, और तुम मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहे हो? पहले ये तो बताओ मैंने क्या किया है। जंगकुक तियांग से कुछ नहीं कहता है और उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है। सुबह जैसे ही हो जाता है, तियांग की बॉडी में रेड निशान से भरा पड़ा था। यहाँ पर जिन बाहर से दरवाजे पर नॉक कर रहा था। जंगकुक पहले ही सुबह को उठकर चला गया था। जिन ने दरवाजे पर बहुत ठकठकाया। तियांग उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। जिन बहुत ठकठकाने के बाद उसने देखा दरवाज़ा बाहर से लॉक किया हुआ है, तो जिन ने दरवाज़ा खोला और अंदर चले आए। जिन ने देखा तियांग बेड पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधा हुआ है और तियांग की बॉडी पर निशान है, यानी तियांग के गले और जितनी सी बॉडी बाहर शो हो रहे थे। जिन ने कहा, तुम इस तरह से बांधकर कहाँ चला गया वो? क्या ऐसा जंगकुक ने किया है तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा, हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ मैं नहीं जानता हूँ। क्या आपको पता है वो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है? जिन ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, मैं तो बहुत ही शौक हो रहा हूँ। आखिर तुम दोनों की शादी हुई है कल, और अब तुम इस हालत में हो। तियांग जिन से कहता है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे पता लगाना होगा आखिर जंगकुक मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। जिन ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं भी पता लगाऊंगा। जंगकुक को घर आने दो। जंगकुक जैसे ही घर आया, जिन बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक को थप्पड़ लगाने ही वाला था। आर्यन ने रोक लिया और कहा, क्या हुआ, तुम उसको मारने क्यों वाले थे? जिन ने सारी बातें आर्यन को कहा। आर्यन ने कहा, वो तो मेरे साथ काम से बाहर गया था और वो तो रात को ही मेरे साथ चला गया था, तो उसने तियांग के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। जिन ने कहा, मैंने खुद तियांग को इस हालत में देखा है, वो बेड में पड़ा हुआ था। जंगकुक कहता है, तो तुमने मेरे ब्रदर से मेरी शिकायत किया है? हाँ, तियांग ने कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं किया है, उन्होंने जो देखा है मैंने बस वही बताया है। जंगकुक ने कहा, तुम सबके सामने मुझे बुरा बनाना चाहते हो। तियांग, मैंने क्या गलती कर दिया है? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम हो कि खुद ही अपने आप को चोट पहुँचाते हो और फिर मेरे बारे में बताते हो कि मैंने ऐसा किया है। तियांग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चलो रूम में चलो। कहीं तुमने ब्रदर को ये तो नहीं बताया है ना कि तुम्हारी दिमागी हालत थोड़ा सा ख़राब है? अगर तुमने उनको ये बात बता दिया है तो उनको पता चल जाता। तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा तियांग। वो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे उसको बांध कर जाना पड़ा। आपने आपको ही चोट पहुंचा रहे थे। जिन ने कहा, क्या? जंगकुक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तियांग के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वो उसकी दिमागी हालत थोड़ा सा ख़राब है, वो कभी कभी गुस्से में अपने आप को चोट पहुंचाता है। जिन ने कहा, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पर। जंगकुक, सच बताओ। तो आर्यन कहता है, उसने मुझे सारी बातें बोल दिया है, मैं तुम्हें समझा दूंगा, उसको जाने दो। तुम तियांग को लेकर रूम में जाओ। जंगकुक और जंगकुक तियांग को लेकर रूम में आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुमने क्या नाटक लगा के रखा है? तुमने मुझे सबके सामने पागल बना दिया। हाँ, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे और ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, और क्या करता माय लव, तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। तुमने सारी बातें उनको बोल दिया। कैसे?
और उनको रूम में कैसे आने दिया? तियांग ने कहा, लगता है तुम भूल गए हो, तुमने ही मुझे बाहर से लॉक करके गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर चले आए। जंगकुक ने कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें कपड़े पहना कर गया था, वरना तो वो तुम्हें इस हालत में देख लेते कि जो मैं नहीं चाहता हूँ। तियांग कहता है, तुम एक नंबर के घटिया हो। जंगकुक ने कहा, हाँ लेकिन जो भी है, मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। तियांग कहता है, फेक हस्बैंड, तुम मेरा हस्बैंड नहीं हो, तुम ही कहते हो ना। जंगकुक कहता है, चलो। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। जंगकुक ने कहा, अब मुझे बहुत कुछ करने का मन है, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो तियांग। और तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा था। जिन बाहर से तियांग की रोने की आवाज़ सुनकर कहता है, फिर से वो उसको टॉर्चर कर रहा है। अरे मुझे उसको रोकने दो, आरिम ने कहा। तियांग ऐसा ही है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन दोनों की शादी हुआ है, लेकिन जंगकुक तो उसके करीब भी नहीं जा पाते हैं। तियांग अपने आप को चोट पहुंचाता है और वो जंगकुक को ब्लेम करता है। उसने मुझे सारी बातें खुलकर कह दिया। जिन देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और जंगकुक पर भी। जंगकुक ने मुझसे कहा है कि डॉक्टर ने तियांग को एक डोज देने के लिए कहा, लगता है वो ही दे रहा है और तियांग उसको लेने से मना कर रहा है। हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जिन ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा होगा। मुझे जंगकुक पर भरोसा नहीं, मैं जानता हूँ वो बचपन से ही थोड़ा सा ऐसा ही है, सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन जंगकुक कोई भी बात नहीं भूलता है। मुझे लगता है तियांग ने जंगकुक के लिए जो किया था, वो बात को वो रिवेंज ले रहा है। आर्यन ने कहा, क्या किया था तियांग ने, और तुम क्या बोल रहे हो? जिन ने कहा, मुझे जितना याद है 1 साल पहले तियांग जंगकुक के खिलाफ एक गवाही दिया था, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ही जुर्माना भरना पड़ा। लगता है उसी का ही बदला ले रहा होगा। मुझे अब याद आ गया है, मुझे जंगकुक को समझाना होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तियांग आखिर वो क्या करता? सिचुएशन ही ऐसा था कि तियांग को ऐसा लगा था। मैंने सब कुछ पता कर लिया था और इस टाइम पर सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन जंगकुक शायद उस बात को भूला नहीं। आर्यन ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जंगकुक ने तो मुझे कुछ और ही बताया। जिन ने कहा, और तुम्हें भी उसकी बातों पर भरोसा आ गया है ना? मैं अपने भाई को जानता हूँ और वो कैसा है मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे अभी जंगकुक को रोकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो जंगकुक वो कर चुके थे जो उसको करना था। जंगकुक वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था। यहाँ पर जिन ने जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया, उसने देखा कि तियांग चादर से ढका हुआ है और बेड पर सो रहा है। जंगकुक तियांग को सुलाकर चला गया है वॉशरूम में, वो नहला रहे थे। आर्यन ने कहा, तुम ऐसे ही शक कर रहे थे, तियांग तो सो रहा है। तो फिर आर्यन और जिन रूम से बाहर चले जाते हैं और आर्यन ने जिन को समझाया, चलो जाकर सो जाते हैं, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, जंगकुक तियांग को संभाल लेगा। जिन ने कहा, लेकिन मुझे तियांग का ध्यान रखना होगा, सुबह को ही मैं उससे बात करूंगा, आखिर क्या हुआ है। जंगकुक यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें सुलवा दिया, मुझे पता ही था वो लोग आने ही वाला होगा। और अब तुम बहुत ही गहरी नींद में हो, तुम तो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे हो, लेकिन क्या करूँ, तुमने जो कुछ भी किया है, मुझे तो तुम्हें ऐसे तड़पाना ही पड़ेगा ना। तुमने बहुत ही बुरा किया था मेरे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है। और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो सोते हुए। काश तुम उस दिन मेरे खिलाफ गवाही नहीं दिया होता और मुझे इतना जुर्माना भरना नहीं पड़ता। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, वो तो फिर भी मैं दे देता, लेकिन सबके सामने मुझे जितना शर्मिंदा होना पड़ा, उसको कैसे भूल जाता। हाँ। और जंगकुक तियांग की माँ को कस के पकड़ते हुए कहता है, और इन्हीं मुँह से तुमने झूठ बोला था ना, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसी तरह से 1 मंथ गुजर जाता है और जंगकुक हर रोज़ तियांग को परेशान करता है और हमेशा ही इस तरह से उसको टॉर्चर करता है। तियांग की बॉडी में अब बहुत ज़्यादा जख्म हो चुका था जंगकुक के बाइट के निशान से, और उसकी होठों पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जख्म बन चुके थे। तियांग कहता है, पता नहीं उसको क्या हो गया है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। जंगकुक कहता है, काश तुम्हें सब कुछ याद आ जाता और मैं तुमसे और भी बदला ले सकता, तुम्हें तड़पा तड़पा कर। शादी के 2 मंथ बाद जंगकुक ऑफिस में अपना काम कर रहा था। यहाँ पर जिन ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, आप इस टाइम पर मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? जिन ने कहा, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें खुशखबरी देना है।
जंगकुक ने कहा, कौन सी खुशखबरी? जिन ने कहा, तुम घर आ जाओ, उसके बाद बताते हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे अभी सुनना है। तो जिन ने कहा, तियांग प्रेग्नेंट है। जंगकुक कहता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए उससे। जिन कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारा हस्बैंड है और वो अब तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला है। तुम ऐसे नहीं कह सकते हो जंगकुक। अगर तियांग को पता चलेगा उसको बहुत बुरा लगेगा। जल्दी से घर आ जाओ। तो फिर जंगकुक घर आ जाता है और तियांग से कहता है, पागल हो गए हो क्या? तुमने कुछ किया क्यों नहीं और प्रेग्नेंट कैसे हो गए? तियांग ने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम कभी भी मुझसे कुछ पूछकर करते हो क्या? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। जंगकुक ने कहा, आखिर तुम मुझे फंसाना चाहते हो ना, इसलिए तुमने ऐसा किया है ताकि मैं बुरी तरह से फंस जाऊँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें और तड़पाने वाला हूँ। सिर्फ 2 ही मंथ हुआ था और तुम अभी से ही प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? मुझे तुम्हें पूरी लाइफ तड़पाना था, लेकिन तुम हो कि। तियांग ने कहा, तुम अब सबके सामने मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। तुम्हें डैड बनना है ना जंगकुक? तियांग भी सबके सामने नाटक शुरू कर देता है और जंगकुक से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तियांग ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि जंगकुक उस पर कोई टॉर्चर ना कर सके। जंगकुक को समझ में आ गया था, लेकिन जंगकुक भी कुछ कम नहीं। वो हर रोज़ तियांग की होठों पर बहुत ही ज़्यादा गहरी बाइट के साथ किस करता है और इतना डीप किस करता है जिससे कि तियांग की सांस रुक जाता है। तो तियांग एक दिन बेहोश हो गया था, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यूंगी जैसे तियांग को चेक किया, उसने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तियांग अपने बच्चे को खो देगा। जंगकुक अचानक अपने आप को रोका और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। वो मेरा बच्चा है, आखिर मैं उसका डैड हूँ। चाहे तियांग के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन उस बच्चे की इसमें क्या गलती है? तो जंगकुक ने फैसला कर लिया, वो तियांग के साथ कुछ दिनों के लिए ऐसा नहीं करेगा जब तक बेबी दुनिया में ना आ जाए। देखते ही देखते 4 साल बीत जाता है और जंगकुक के एक बेबी बॉय हो चुके हैं और उसका नाम है तेकुक, 3 साल का है। और जंगकुक जैसे तियांग ने बच्चे को जन्म दे दिया था, फिर से जंगकुक तियांग को टॉर्चर करने लग गए थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन वायन और जंगकुक का तियांग आमने सामने आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम मेरे सामने कैसे आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जो किया है उसके बाद तुम मेरे सामने कैसे आ सकते हो? वायन ने कहा, तुम्हारे साथ तियांग क्या कर रहा है? तियांग, तुम इसके साथ क्यों हो? तियांग ने कहा, तुम कौन हो? जंगकुक कहता है, तुम उसको नहीं पहचानते हो क्या? तुमने इसी के लिए तो गवाही दिया था ना कि मैंने इसके साथ बहुत ही फोर्स किया है और मैंने लिप में उसके साथ बहुत ही बदतमीजी किया है। तुमने ही उसके होकर बातें किया था ना? तियांग ने कहा, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं है? फिर वाइन ने कहा, वो तियांग नहीं था, वो तियांग का जुबा भाई भी था। मुझे लगा वो तियांग ही है, लेकिन भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हमें छोड़कर चला गया। जंगकुक ने कहा, अब क्या मजरा है? तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं बता पाया और भी सच में मेरा जुड़वा भाई था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसने ही गवाही दिया होगा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या हुआ था? तो आयन ने कहा, वो मैंने जंगकुक को फंसाने के लिए एक झूठ बोला था और उसमें मैंने भी को गवाही देने के लिए कहा था। वो बहुत ही डीलिंग किया करता था, तो उसको पैसे की ज़रूरत है और मैंने उसको पैसे दिया और उसको कहा झूठी गवाहियाँ देने के लिए। तो उसने कोर्ट में गया और जंगकुक के खिलाफ गवाही दे दिया कि उसने देखा है जंगकुक को मेरे साथ फोर्स करते हुए। जंगकुक कहता है, इसका मतलब वो तियांग नहीं था, वो उसका जुड़वा भाई भी था। वाइन ने कहा, हाँ ऐसा ही, और वो बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही स्ट्रांग था। वो तियांग जैसा कमज़ोर नहीं था। तो फिर जैसे जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाते हैं, जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतने साल इतना टॉर्चर किया है। मुझे पता नहीं था कि वो भी थे और वो तुम नहीं थे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा जुड़वा भाई था? तियांग ने कहा, मुझे थोड़ी पता था कि तुम मुझे क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बोल देता कि मैं वो नहीं था। तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं। मैंने कितने बार पूछा है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे? तियांग, अगर तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। हाँ मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया है, सिर्फ डिवोर्स लेने से तुम्हें
शांति नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो पुलिस में केस कर सकते हो मेरे बारे में। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। उस टाइम पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने सोच लिया था मुझे बदला लेना है, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। जैसे ही तुम मेरे सामने आए मुझे लगा तुम ही वो हो और मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने लग गया। तियांग, आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है तुमने जो कुछ भी किया है, इसके बाद भी मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ किया था तुम मुझे पसंद आ गए थे। मुझे तुमसे फॉल इन लव हो गया था, इसीलिए हाँ किया था। मुझे पता नहीं था तुम मुझसे शादी करने के बाद मेरे साथ ऐसा करोगे। जैसे मुझे शादी के दिन तुमने बताया कि तुम मुझे टॉर्चर करने वाले हो और तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, तब मैंने सोच लिया था मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, हाँ। जंगकुक तियांग से कहता है, अगर तुम मुझे एक बार मौका देना चाहते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा और मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हम दोनों की सवाल नहीं है, हम दोनों की एक बेबी भी है और मैं अपने बेबी को पेरेंट्स के बिना नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेकुक अपने दोनों डैड के साथ रहे और उसको एक कभी पता ना चले कि उसके डैड और उसके अप्पा के बीच में क्या हुआ था। दोनों को खुश देखे वो हमेशा और उसको अपने पेरेंट्स के बीच में जो प्यार है वही देखने को मिले। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ऐसा ही होगा। तो फिर शादी के एक माह बाद जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। उसने अपनी प्रॉमिस पर खरा उतरे और तियांग अब जंगकुक के साथ बहुत ही खुश है। अपने बच्चे को लेकर तियांग और जंगकुक तीनों हैप्पी फैमिली है। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।